डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रिया। जैसे कि लफ्ज़ इक्विलिब्रिया सुनते ही आपके पास जो वर्ड जहन में आते हैं वो होते हैं इक्वल, यानी कि बैलेंस का वर्ड आता है। यानी कि इक्विलिब्रिया जो है वो एक जो है वो स्टेट ऑफ बैलेंस है, यानी कि रिएक्शंस केमिकल्स की स्टेट ऑफ बैलेंस है। रिएक्शन जो है वो दो किस्म के होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी करते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हम अपने टॉपिक पर जाने से पहले स्टडी करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते क्या हैं। सिंपल सी मैं आपको अगर मिसाल दूँ, पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम इसी पानी को जो है एक कटोरे में या किसी भी चीज़ में बॉटल में फ्रीज़र में रखते हैं तो पानी जो है वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और अगर हम उसी वाटर को दोबारा से वापस फ्रीज़र से निकालते हैं तो पानी जो है अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएगा। अगेन हम ये प्रोसेस करेंगे कि उसी वाटर को जो है हम फ्रीज़र में रखें तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, यानी कि आइस की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम उस आइस को बाहर निकालते हैं वो आइस मेल्ट होकर दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में जो वाटर है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ कहूँ कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर है वो रिएक्टेंट है, और जो आइस जो हमारे पास बन गई है फ्रीज होने के बाद वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट यानी कि वो किस स्टेट में वापस आ गई है, लिक्विड स्टेट में आ गई है। और लिक्विड जो है दोबारा से किस स्टेट में चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं बार बार। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि लफ्ज़ रिवर्सिबल से ही हमें पता चल रहा है, रिवर्स यानी कि ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में भी चले, उलट डायरेक्शन में भी चले। जैसे वाटर ने मिलके आइस बना ली, फिर आइस दोबारा से वाटर मेल्ट होकर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के सिंपल से हम मिसाल देख लेते हैं जी। हमारे पास एक कागज़ है, कागज़ को ले लेते हैं। कागज़ को अगर हम जो है बर्न करते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद ये कागज़ जो है वो अपने जो है क्या हो जाएगा, उसकी राख बन जाएगी। तो वो क्या हम उस राख को दोबारा से कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम उस कागज़ को जो एक दफ़ा चीज़ जल गई है, बर्न हो गई है, हम उसको दोबारा से उसकी असली हालत के अंदर जो है वो रियल स्टेट के अंदर नहीं लेकर आ सकते। तो ऐसे रिएक्शन जिसको हम दोबारा से उसको अपनी उसकी असली हालत में नहीं लेके आ सकते, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इर मीन यानी कि नोट, जिसको ऐसे रिएक्शन जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक की तरफ आते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो है वो मिलते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट है। मैं आपसे बात करी थी वाटर की। वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं H2O। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमारे पास वाटर बना है ये क्या है, प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, हमारे पास वाटर बन गया। तो इस एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और वाटर हमारे पास जो बना है H2O वो क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन विल कंटिन्यू। रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है until the all the reactants और one of the reactants is converted into product, जब तक के रिएक्टेंट सारे के सारे जो है मिलके क्या नहीं बना लेते, प्रोडक्ट नहीं बना लेते। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली इन एन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव द प्रोडक्ट। एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर जो है रिएक्शन जो है वो होगा। इसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दोनों जो है साल्ट है, दोनों साल्ट यानी कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्वस। क्या है ये देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है एक्वस एक्वस। इसके अंदर जो है एक्वस का मीन ये है कि हम सोडियम क्लोराइड का साल्ट को पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, सोडियम नाइट्रेट के साल्ट को हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। दोनों को डिजोल्व करने के बाद जो है हम दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। ये एस जो है रिप्रेजेंट करे सॉलिड को। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एक्वस फॉर्म में हमारे पास रहेगी। तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड से मुराद ये है कि उसके प्रेसिपिटेट से बन जाएंगे वो। जैसे हम अगर चीनी को हल करें या जैसे आप लोगों ने सिरप वगैरह देखा होगा तो मुकम्मल तौर पर डिजोल्व नहीं होता, बल्कि उसके थोड़े से होते हैं, प्रेसिपिटेट से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, उन्होंने बताया हुआ है क्या होते हैं, डेफिनेशन बताइए। द रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाते हैं
and if stoichiometric amount of the reactants are used then no reactant species are present at the end of the reaction। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, यानी कि स्टोइकियो मीन का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ से जो है वो निकले, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है स्टोइकियोमेट्रिक, यानी कि स्टोइकिन एंड मी का मतलब है एलिमेंट्स एंड मेट्रिक का मतलब है मैयर, यानी कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स की मैयरमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स होते हैं वो जितने रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होते हैं, जितने अगर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सिंपल सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे Na एक है, इस तरफ भी Na कितना है एक है, Cl एक है, Cl यहाँ पे भी कितना है एक है, ठीक है। तो ये क्या है, जितने नंबर ऑफ सोडियम जो है वो रिएक्टेंट साइड पे उतने ही नंबर ऑफ सोडियम कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड पे है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं सच रिएक्शन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। ये जो आपको एरो जो है, ये एरो एक सिंगल एरो जो है ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है ओनली ऑन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। वो कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जो रिएक्शन चल रहा है, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ऊपर वाली इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल बता दी गई है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। अब उन्होंने कहा इन द मेजोरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ यानी कि ज़्यादातर रिएक्शन, मेजोरिटी यानी कि ज़्यादातर रिएक्शंस होते ही इस तरह के हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर। हाउएवर द रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होते, चलते ही जाते हैं, होते ही ज़्यादातर ऐसे रिएक्शन है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट among themselves to give back the reactants under the same condition। अब यहाँ पर जी जो मेन उन्होंने बात कही है सेम कंडीशन, यानी कि कंडीशन जो है वो नहीं चेंज होगी, कंडीशन जो है सेम ही रहेगी। जो कंडीशन हमें प्रोवाइड की गई थी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब अगर प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, सेम ही होगी। कंडीशन से मुराद वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है। अब सच रिएक्शन मूव्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं अंडर द सेम कंडीशन। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स जो है दोबारा से कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इट इज़ नोटेड बाय अ सिंबल डबल एरो, इसको हम कैसे शो करते हैं, डबल एरो के सिंबल के थ्रू जो है वो शो करते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर भी ये लाइन ऐड कर सकते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे शो करते हैं, हम सिंगल एरो से शो करते हैं। आप यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी लाइन ऐड कर सकते हैं। which has it is noted by a symbol double arrow which has two half arrow heads, one pointing in each direction। इनके टू हाफ एरो है यहाँ पे, ये जैसे ये कंप्लीट एरो मैं शो कर रही हूँ ना, ये कंप्लीट एरो नहीं है वहाँ पे, बल्कि वो क्या है, हाफ एरो शो करवाया गया है, ठीक है। यानी कि हाफ एक डायरेक्शन में है, हाफ ये देखिए ये आपको शो नज़र आ रहा होगा, हाफ जो है वो एरो इधर को शो किया है, हाफ एरो इधर को शो किया हुआ है, दोनों एरो जो है वो हाफ है। ये बता रहे हैं कि हाफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है और हाफ रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी एग्जांपल दी है अमोनिया की कि N2+3H2, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस और H2 गैस दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं 2NH3, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना बताया गया है 200 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे कैटलिस्ट उन्होंने यूज़ किया है जी Fe यानी कि आयरन, Fe जो आयरन का सिंबल है, यहाँ पर उन्होंने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया, आयरन।